हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपने अभी लोकेशन देख ही ली होगी ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर की, और आपने थंबनेल भी देखा होगा ओल्ड राजेंद्र नगर वर्सेस मुखर्जी नगर। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इफ अगर आप दिल्ली आने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का एकदम तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक का सपना है कि आईएएस पीसीएस बनने के लिए एक बार वो दिल्ली आ जाए। सपना क्या है, या मतलब ऐसा लगता है कि उनको कि दिल्ली में जाके पढ़ाई एक बेहतर तरीके से हो सकती है। तो मैं कुछ इन जगहों का बारे में बताता हूँ कि आपको इन जगहों पर रहने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, जब आप सबसे पहली बार दिल्ली आते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभूति होती है कि अरे, मतलब आपको एकदम ऐसे अंदर से एक एक्साइटमेंट होता है कि अब आप एक दिल्ली में रह के चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और आप यहाँ से आईएएस बनकर ही अपने घर जाएंगे। ये होना भी चाहिए, बट उससे पहले जो उसके पीछे कुछ अदर फैक्टर रोल प्ले करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे ही आप, पहले मैं ओल्ड राजेंद्र नगर की बात कर लेता हूँ। हालांकि ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर दोनों का सेम ही है, बट ठीक है, हम हल्का सा डिफरेंशिएशन कर देंगे। बट इफ अगर मैं ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करूं, तो सबसे पहला जो आप एक मतलब जो इंसिडेंट आप मतलब आपके सामने आएगा वो क्या है, या एक ऐसा समझ लीजिए जो हर्डल आएगा वो क्या है, कि आपको रूम ढूंढना। और रूम ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वहां किसी को जानते नहीं है और ना ही आप किसी को पहचानते हैं। हालांकि आपके कोई फ्रेंड वगैरह रह रहे हो तो एक आध कॉन्टेक्ट नंबर वो किसी का दे देते हैं, वरना उनके पास भी इतना नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में वो भी खुद एक एस्पिरेंट है वहां पे। ठीक, तो ज्यादा उम्मीद हमें नहीं लगानी चाहिए उनसे भी, क्योंकि वो भी खुद तैयारी करना है, तो वो इस सब चीजों में इंटरेस्ट तो ज्यादा नहीं होंगे कि उनको हर एक जगह पता होगी। तो फिर हम किसको ढूंढते हैं, ब्रोकर को। ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपके साथ कभी कभी ब्लैकमेलिंग भी कर लेते हैं और आपसे ज्यादा पैसा भी ले लेते हैं चीजों को, क्योंकि आपको चीजों की समझ नहीं होती है। जब आप पहली बार किसी जगह आते हैं तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, प्लस आपसे आपके साथ मतलब इस तरीके के इंसिडेंट भी मैंने सुने हैं कि ब्लैकमेलिंग टाइप भी होती है गर्ल्स के साथ। बट ये नहीं कहूंगा कि हर एक ब्रोकर ऐसा करता है, मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, बट हाँ, कुछ लोगों का मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ब्लैकमेलिंग टाइप से चीजें हो जाती हैं कई बार, क्योंकि वो उनके जहन में होता है ये कैसे होता है। बट हाँ, एक्स्ट्रा चार्जेस तो देने पड़ते हैं, और वो उनका नहीं पता वो कितने दिन का ले ले। कोई ऐसा कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप मेरे से पूछे कि हाँ इतने दिन का लेंगे, कोई एक एक महीने का ले लेता है, वो डिपेंड करता है। उसके बाद आपके लिए दिक्कत क्या आती है कि आपको एक बड़े कमरे में रहने की आदत होती है, बट आपके लिए एक छोटा सा कमरा, एक माचिस के डिब्बे बराबर टाइप से आप समझ सकते हैं, आपको उस कमरे के अंदर अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है। मीन्स 1-2 साल जितने भी आप प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद आपको खाने पीने की दिक्कत आ जाती है। खाने पीने का क्या है कि आपको बाहर का खाना एकदम सूट नहीं करता है, क्योंकि आप घर पे एकदम पौष्टिक न्यूट्रिशियस खाना खा रहे थे, लेकिन आप बाहर ये जाके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इफ अगर आप खाना खुद बना रहे हैं तो उसके भी काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, कि आपको किचन का सारा मटेरियल लाना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। मतलब वो सबका एक फिक्स रहता है ना, कि हाँ किसी को 1 घंटा लग रहा है, किसी को 1.5 घंटा। तो कुछ दिन बाद कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि अरे, ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, स्टडी कर लेता मैं ये। तो ये थोड़ा सा एक हल्का बहुत चैलेंजिंग होता है, वो आप और इंडिविजुअली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। बट हाँ, खाने पीने का हल्का बहुत दिक्कत आ जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया, खुद बनाएंगे तो आपको लगेगा टाइम इशू है, बाहर खाएंगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। और अगर आप मतलब प्रीफर करें मेड से बनवाना, तो उसमें कभी कभार इशू हो जाते हैं कि वो नहीं आ रही हैं, खाना अच्छा नहीं बना रहे हैं, ऑयल ज़्यादा यूज करें, मतलब काफी सारी तो छोटी मोटी दिक्कत आती है। बट हाँ, आप टैकल कर सकते हैं उस चीज को, वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है। उसके बाद दिक्कत ये आती है कि कई बार आपके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन भी आ जाता है, जिसकी वजह से आपके मेंटल पीस सही नहीं रहती है। फाइनेंशियल बर्डन कैसे, कि हमें नहीं मतलब खासकर अगर हम देखें, हम जो पीपल हैं मिडिल क्लास लोग हैं, और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमको हमारी कंडीशंस का सब कुछ पता होता है। कई बार क्या हो जाता है कि फैमिली में कुछ इस तरीके की चीजें हो जाती हैं कि हाँ, आपका
मतलब जो चीज़ें वो अच्छी तरीके से नहीं चल पा रही हैं, कि आपको पैसा नहीं आ पाया किसी महीने किसी कारणवश, और आप भी अपनी फैमिली पर ज़ोर नहीं डाल सकते हैं, तो उस सिचुएशन को आपको टैकल करना पड़ेगा, और उस टाइम पे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी एक बिगड़ सी जाती है। क्योंकि कुछ जो ओनर होते हैं वो इस तरीके से आपको मॉक करने लगते हैं कि अरे इतने दिन रेंट लेट हो गया, ऐसे ही करते हो, मतलब इस बहुत गलत तरीके से एक आध बार कुछ ओनर होते हैं ठीक ठाक। मैं देखो यहाँ पे मैं सबकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर जगह एक्सेप्शन होता है, ठीक। तो ओनर आपको मतलब फ़ोन करके परेशान करने लगेंगे रेंट के लिए या काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, ठीक? तो वहाँ पे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को आपको कैसे रखना है, वो चीज़ आपको आ जानी चाहिए या आपको सीख लेनी चाहिए, अगर आप दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं तो। उसके बाद आता है लाइब्रेरी। आपको क्या करना है, आपको लाइब्रेरी जॉइन करनी पड़ेगी, अगर आप रूम पे नहीं पढ़ पाते हैं तो, क्योंकि सब लोग रूम पे नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ लोग एकांत चाहिए तो वो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। लाइब्रेरी की कॉस्टिंग बहुत हाई हो रखी है, अभी आपको पता है रिसेंट में इंसिडेंट जो हुआ था और राजेंद्र नगर में, उसकी वजह से उनकी कॉस्टिंग 4,000 प्लस तक जाती है, अगर आप देखेंगे तो, ठीक। तो वो एक इशू आपके ऊपर बर्डन पड़ जाता है, ठीक। उसके बाद आपके मेंटल सपोर्ट के लिए वहाँ पे कोई नहीं होता है। आपको लगेगा कि ये फ्रेंड मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन राजेंद्र नगर की दोस्ती, राजेंद्र नगर का लव राजेंद्र नगर में ही रह जाता है, ये ध्यान रखना। तो आपको लगेगा कि ये सब मतलब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, देखो कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ठीक। तो कोई किसी को ऐसे सपोर्ट नहीं करने वाला इतना, क्योंकि हर एक कोई प्रिपरेशन करने आया है, हर एक कोई उसी दौर से गुजर रहा है। तो आपको मेंटल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट हर वक्त मिले, ये भी जरूरी नहीं है। तो इफ अगर आप इन सारी चीजों को टैकल कर सकते हैं तो आप दिल्ली आ सकते हैं, क्योंकि हम सोच तो लेते हैं, लेकिन जिस टाइम हम उस फेज से गुजरते हैं तो तब हमें पता लगता है नहीं यार, इससे अच्छी पढ़ाई तो शायद मैं घर पे कर रहा था। मैं ये भी नहीं कह रहा कि दिल्ली अगर आपको आना ही है तो आप बिल्कुल मत आइए, नहीं, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास चीजों का बैकअप होना चाहिए कि आप अपने आप को एक टाइम दें कि हाँ मैं 2 साल तक दिल्ली रहूंगा या रहूंगी, और मैं इतने रुपए यहाँ पे हम खर्च करेंगे, मतलब कुल मिला के हमारा इतना बैकअप है कि हाँ हम 1 डेढ़ साल तक रह सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक। तो उससे क्या होगा कि आपको भी दिक्कत नहीं होगी, और प्लस दिल्ली आने पे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, चाहे वो कोई भी एस्पिरेंट है, बट वो डिपेंड करता है अपने ऊपर कि आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने स्टडीज को लेकर। तो डिस्ट्रैक्शंस तो हर जगह होते हैं, यस। एक चीज और बताऊंगा कि ये ओल्ड राजेंद्र नगर महंगा तो है, वो तो सबको ही है, क्योंकि महंगा है, रूम के चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपके यहाँ मान लीजिए रूम 2-3 हजार में मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा रूम ही स्टार्ट होता है 12-13 हजार से। सेम मुखर्जी नगर का है, बट मुखर्जी नगर क्या है, बोलते हैं कि थोड़ा बहुत हल्का बहुत मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर के कंपैरिजन में कम है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम है, हल्का बहुत फर्क आ जाता है, क्योंकि वो आउटर साइड में रहने लगते हैं या मुखर्जी नगर में, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी सेम कंडीशन सब जगह है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा है। आप अपने महीने की एक कॉस्टिंग मान के चल सकते हैं 20 से 25 हजार। अगर आप सही से 20 से 25 हजार, मैंने बहुत मिनिमम बताया है, मान लीजिए आपका 10 हजार का रूम है, 6-7 हजार आपके खाने पीने में लग गए, 4 हजार की आपकी लाइब्रेरी हो गई, और उसके अलावा कई बार कुछ इस तरीके के एक्सपेंस हो जाते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, आपको बुक लेनी है, या कुछ भी ऐसा हेल्थ इशू आ गया, ठीक। तो मिनिमम 20 से 25 हजार एक प्रॉपर वे में मंथली एक्सपेंस चलाने के लिए चाहिए होते हैं। इफ अगर आप उससे कम में चला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अब इफ अगर उससे कुछ ज्यादा जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कई बार हो जाता है, बट हाँ, एक अगर मैं आपको एस्टिमेटेड अमाउंट बताऊं तो 20 हजार तो चाहिए ही चाहिए, जैसे तैसे करके, तभी आप अच्छी तरीके से यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक। और आपको पता है हेल्थ प्रॉब्लम भी कितनी हो जाती है दिल्ली में, जो कोई आएगा उसको एक आध हेल्थ प्रॉब्लम तो होनी ही है। इसमें भी एक्सेप्शन है, कभी कुछ लोग कमेंट करें कि सर मेरे को तो नहीं है, बट हाँ मैक्सिमम को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अब आपको दिल्ली रहकर प्रिपरेशन करनी है या अपने घर पे रहकर प्रिपरेशन करनी है। देखो ऐसा कुछ नहीं है
कि हाँ, कि आप दिल्ली आ जाएँगे तो आप आईएएस बन ही जाएँगे। बस यहाँ पे कुछ नहीं, आपको ये दिखता है कि हाँ, आईएएस वाले स्टूडेंट हैं, क्राउड है, ये वो है, लेकिन आजकल हर एक चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। धीरे-धीरे आपको सारी क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई हैं, है कि नहीं? और हर एक लेक्चर आपको मिल ही जाता है। तो वो अब आप ऑनलाइन भी सबसे कनेक्ट रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम वगैरह ये सारे इस कदर चीज़ें चल रही हैं कि हाँ, आप ग्रुपिंग में कनेक्ट भी रह सकते हैं। तो नाउ यू कैन डिसाइड कि आपको कहाँ रह के पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये दिल्ली में रहकर आपको कोई कंफर्मिटी नहीं देगा कि आप आईएएस बन जाएँगे। आप घर से भी आईएएस बन सकते हैं। तो अपने दिमाग से ये गलतफ़हमी निकाल दीजिएगा। तो आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी इसमें मिली होगी। थैंक यू सो मच। इफ अगर आपको अपकमिंग वीडियो किसी और अदर टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। बाकी आप मेरे चैनल पे लगातार बने रह सकते हैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्स